हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 8255 आईसी का आर्किटेक्चर पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग 8255 कंट्रोल वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्रोल वर्ड का क्या काम है, कैसे वर्क करता है। ओके, देखिए बेसिकली जो 8255 कंट्रोल वर्ड है कैसे वर्क करता है, इनकी कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग इस लेक्चर में गहन अध्ययन करेंगे। ओके, अब देखते हैं कि कंट्रोल वर्ड का क्या काम है, कैसे वो काम करता है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल वर्ड का मतलब समझ लें कि व्हाट इज कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड क्या है कि एक प्रकार का कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर है जिसमें एक बीट का पैटर्न रखा जाता है। ठीक है, एक बीट का पैटर्न रखा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास जो एक फ्लैग है 8085 में 8 बीट का, वो भी एक कंट्रोल वर्ड ही है जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं। हमें ये पता चलता है कि अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू सेट है तो हमें पता चलती है कि कैरी जनरेट हुआ है। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू सेट है तो हमें पता चलता है कि रिजल्ट जीरो है। उसी प्रकार कंट्रोल वर्ड जो है ये कंट्रोलिंग का फंक्शन का काम करता है, जिसके अनुसार हमारा मतलब बीट पैटर्न जैसा रहेगा उसी अनुसार पर ये काम करेगा। ओके, तो इसमें भी 8 बीट का कंट्रोल वर्ड होगा। उसी कंट्रोल वर्ड का हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। 8255 किसके लिए है? बेसिकली हमारा बीट रीसेट मोड ऑपरेशन के लिए, फिर उसके बाद से नॉर्मल मोड में इसका हम लोग जो यूज किए थे, सिंपल इनपुट आउटपुट, स्ट्रोब इनपुट आउटपुट के रूप में यूज किए थे, बाई डायरेक्शनल पोर्ट की तरह हम लोग यूज किए थे। मतलब डेटा को इनपुट भी किया जा सकता है और डेटा को आउटपुट भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ में ये हमारा एक बहुत जनरल पर्पज आईसी है, पेरिफेरल आईसी है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मतलब इन सभी चीज़ों का स्टडी कर चुके थे। अब हमें इसका कंट्रोल वर्ड का स्टडी करना है। तो आइए हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इसकी कंट्रोल वर्ड की क्या क्या फंक्शनिंग है और ये मतलब वो कैसे काम करता है। तो लीजिए सबसे पहले हम 7 बीट का कंट्रोल वर्ड बना देते हैं। 8 बीट का एक कंट्रोल वर्ड बनाते हैं जिसमें कंट्रोल बीट दिए होंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया कंट्रोल वर्ड का कंट्रोल बीट। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया D0 और ये हो गया D7। आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे पास ये क्या क्या वैल्यू है और ये वैल्यू नोट कर लेते हैं। ये हो गया D1, D2, D3, D4, D5, D6। ये आपकी चॉइस है कि आप डी से इसे डिजिट में डिनोट करना चाहते हैं या बीट्स में डिनोट करना चाहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं किसी लेक्चर में इसको डी में डिनोट किया था, तो किसी लेक्चर में इसको हम बी में डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए इसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बेसिकली हमें इसकी वर्किंग जाननी है कि क्या क्या ये वर्किंग करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग D0 की वर्किंग देखते हैं। D0 की वैल्यू 0 और 1 होने पर क्या कंडीशन होगा। एक बार 0 और एक बार इसको 1 करें। ओके, तो ये देखिए 0 और 1 होने पर ये पोर्ट सी के लिए काम करेगा। किसके लिए? पहले हम 0 होने पर क्या करेंगे और 1 होने पर क्या करेंगे। 0 होने पर बेसिकली इनपुट का काम करता है और 1 होने पर आउटपुट। तो हम लोग लिख भी ले रहे हैं इनपुट और आउटपुट। और ये किसके लिए है? पोर्ट सी के लिए है, पोर्ट सी के अपर पार्ट के लिए, PC30 से लोअर पार्ट के लिए PC30 से PC0 से PC3 तक। ठीक है, पोर्ट सी का किसके लिए है? PC0 से PC3 तक। इन चीज़ों के लिए ये हमारा D0 फंक्शन करता है। D1 क्या है? पोर्ट बी के लिए है। D1 क्या है? ये आपका पोर्ट बी के लिए है। ओके, 0 होने पर इनपुट का काम करेगा, इनपुट पोर्ट की तरह। मतलब इसमें इनपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे 0 जब इसमें वैल्यू रहेगी तो, और 1 वैल्यू रहेगी तो आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करेंगे। और किसके लिए है? पोर्ट बी के लिए है। ओके, आप लोग समझ चुके होंगे पोर्ट बी के लिए फंक्शनिंग कर रहा है। और D2 की जो वैल्यू है ये मोड सिलेक्शन के लिए, 0 होने पे मोड 1, 0 होने पे मोड 0 और 1 होने पे मोड 1। ओके, ये D2 जो वैल्यू है ये किसके लिए? मोड सिलेक्शन के लिए। ओके, आप लोग साथ साथ में बनाते रहिए। ये क्या होगा? अगर ये 1 होगा और ये 0 होगा, 0 होने पर क्या वैल्यू होगी? D2 में। ये सभी वैल्यू आपको बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है। जब बार बार आप लोग सर्किट को ड्रा करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे कि किसकी क्या वैल्यू है, किसका क्या फंक्शन है। ओके, मतलब डरने की बात नहीं है कि सर इतना अधिक पेरिफेरल आप पढ़ा दिए
और उसमें इतनी सब चीज़ें याद रखने की, देखिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 0 होने पे सिंपली ये इनपुट है और 1 होने पे डी नॉट की वैल्यू 1 होने पे आउटपुट है। और पोर्ट सी के लिए ये कार्य करता है PC0 से PC4 तक, PC3 तक इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आप लोग समझ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग D2 की बात कर रहे थे। D2 में हमारा मोड सिलेक्शन का काम होता है। 0 पे मोड 0 सेलेक्ट होगा और 1 पे मोड 1 सेलेक्ट होगा। लिख लेते हैं हम लोग, मोड 0 सेलेक्ट होगा 0 लेने पर और 1 लेने पर मोड 1 सेलेक्ट होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो भी फंक्शन था ये ग्रुप ए का फंक्शन था। ये क्या है? ग्रुप ए का फंक्शन। कहने का मतलब इसको दो ग्रुप में इसके कंट्रोल वर्ड को बांटा गया है। D0 से D1 तक ग्रुप ए फंक्शन और फिर D3 से D7 तक ग्रुप बी फंक्शन। तो आइए अब हम लोग D3 से और हम लोग बात करते हैं ये ग्रुप बी का फंक्शन था, सॉरी ये ग्रुप बी का फंक्शन है। और हम लोग अब ये वाला जो होंगे, ये जितने भी जो होंगे D3 D4 D5 D6 D7 ये ग्रुप ए फंक्शन है और ये ग्रुप ए है, सॉरी ग्रुप बी ए है। ठीक है, ग्रुप बी, इसको भी बना लेते हैं। ये ग्रुप बी फंक्शन है, ये ग्रुप ए का फंक्शन है। अब देखिए हमारा क्या होगा, D7 से बेसिकली क्या होगा, कंट्रोल वर्ड के D7 से इसकी वैल्यू 0 और 1 होने पर क्या होगी? ठीक है, 0 होने पर 1 होने पर ये भी मोड सिलेक्शन का काम करेगा। देखिए 0 होने पर इनपुट आउटपुट मोड को सेलेक्ट करेगा, अभी हम लोग बताए थे ना, इनपुट आउटपुट मोड। ओके, और 1 होने पर बीट सेट रीसेट मोड। ठीक है, बीट सेट रीसेट मोड सेलेक्ट होगा। ओके, और फिर तो देखिए इनपुट आउटपुट मोड सेलेक्ट होगा 0 होने पर D7 की वैल्यू को अगर हम 0 पुट करते हैं तो इनपुट आउटपुट मोड सेलेक्ट होगा। और फिर अगर हम 1 करते हैं तो बीट सेट रीसेट मोड, BSR मोड जिसको बोलते हैं, बीट को सेट और रीसेट मोड करेगा। ठीक है, अभी इन सब मोडों का हम लोग आगे चर्चा करेंगे कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं D6 और D5 की वैल्यू। इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों के प्रॉपर कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए उसको, तो ये देखिए सबसे पहले क्या बनता है, इससे 4 मोड बनेंगे बेसिकली। ठीक है, मोड 0 मोड 1 मोड 2। ठीक है, तो ये देखिए अगर इन दोनों की वैल्यू 0 0 D6 और D5 की, तो मोड 0, तो क्या होगा, मोड 0 हो जाएगा। फिर 0 1 पे मोड 1 1। ठीक है, और 1 0 अथवा 1 1 दोनों पर मोड 2 का काम करेगा, ये मोड 2 का काम करेगा। ओके, आप लोग देखिए इसकी बिट फंक्शनिंग को अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। D0 की वैल्यू 0 होने पर इनपुट पोर्ट की तरह बिहेव करेगा, पोर्ट सी वो भी लोअर वाला पार्ट, PC0 से PC3 का ये लोअर पार्ट है पोर्ट सी का। ठीक है, और फिर D1 की वैल्यू अगर 0 है तो इनपुट पोर्ट के रूप में काम करेगा, अगर 1 है तो आउटपुट पोर्ट के रूप में काम करेगा, लेकिन ये पोर्ट बी के लिए है। ओके, फिर D2 की वैल्यू अगर 1 है तो मोड 1 की तरह बिहेव करेगा, 0 है तो 0 की तरह बिहेव करेगा। फिर D7 की वैल्यू पे हम लोग आ जाते हैं। D7 की वैल्यू के लिए हमारा क्या करेगा सिस्टम का, तो उसको भी हम लोग बेसिकली देख लेते हैं कि D7 की वैल्यू के लिए हमारा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो D7 के लिए क्या है, अगर 0 वैल्यू है तो इनपुट आउटपुट मोड, अगर 1 वैल्यू है D7 की तो बीट सेट रीसेट मोड। फिर D6 और D5 का कॉम्बिनेशन से हमारे पास मोड बनेंगे। 0 0 पे मोड 0 सेलेक्ट होगा, 0 1 पे मोड 1 सेलेक्ट होगा, और 1 0 अथवा 1 1 पे मतलब दोनों पे मोड 2 सेलेक्ट होगा। अब हमारे पास D4 और D3 की वैल्यू बची, तो इन लोगों से भी पोर्ट सी और पोर्ट ए का काम होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए D0 से पोर्ट सी का लोअर पार्ट हो रहा है, तो D3 से क्या होगा, हमारा पोर्ट सी का अपर पार्ट होगा। ओके, D3 से हमारे पास जो पोर्ट सी है उसका अपर पार्ट होगा। ओके, आप लोग समझ सकते हैं। इसकी वैल्यू इनपुट और आउटपुट भी होगी। 1 होने पर आउटपुट के रूप में काम करेगा और 0 होने पर इनपुट के रूप में काम करेगा। ओके, ये अपर पार्ट, अपर पोर्ट सी, इट मीन्स PC3 से PC7 तक ये वैल्यू PC4 से, सॉरी PC3 तो हम लोग ले चुके हैं, PC4 से PC3 ले चुके हैं ना, PC0 से PC3, और ये PC4 से PC7 तक की वैल्यू D3 से पोर्ट सी, मतलब पोर्ट सी के लिए क्या कहें हैं, D3 है और D0 और D3 से पोर्ट सी सेलेक्ट हो रहा है, D0 से लोअर पार्ट और D3 से अपर पार्ट। D4 से पोर्ट ए सेलेक्ट होगा, क्योंकि पोर्ट ए हुआ नहीं था, पोर्ट बी हमारा D1 से था, D2 से हमारा मोड 1 और मोड 0 सेलेक्ट हुआ था। तो अब हम लोग आइए D4 के बारे में बात करते हैं। D4 की वैल्यू
अगर 0 होगा और 1 होगा, 0 होने पर इनपुट और 1 होने पर आउटपुट। ये किसके लिए है? पोर्ट ए के लिए ये वैल्यू है, ठीक है। पोर्ट ए के लिए ये सिलेक्शन होगा, अगर 0 होगा तो आउटपुट और 1 होगा तो इनपुट। नहीं, इसमें देखिए ग्रुप बी में अलग मोड है, देखिए अभी हम, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी अपनी फंक्शनिंग है, आप कैसे क्या कर सकते हैं ये आपकी चॉइस है, ओके। तो ये हो गया आपका कंट्रोल वर्ड। अब किसी पोर्ट को कंट्रोल वर्ड पे काम करने के लिए ये क्या 0 को सेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पोर्ट को आप कंट्रोल वर्ड की तरह बिहेव कराएं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 0 और 1 को सेट किया जाता है। और कंट्रोल वर्ड के विभिन्न बिटों का कार्य निम्न प्रकार है, आप इसी से देख चुके हैं, एक बार आप इसके बारे में देख चुके हैं ना कि मतलब ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों का हम डिटेल स्टडी अब करने वाले हैं बेसिकली। कि अब मान लीजिए कि आपको कंट्रोल वर्ड लिखना है, प्रोग्राम आप ले रहे हैं, प्रोग्राम एक ले लिए, प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम में क्या है कि आपको इंटेल 8255 के इनपुट आउटपुट पोर्ट के फंक्शन को संपन्न कराने के लिए कंट्रोल वर्ड लिखिए। राइट द कंट्रोल वर्ड, राइट कंट्रोल वर्ड फॉर वेरियस पर्पज वर्क, ठीक है, पर्पज वर्क, जो भी आपको काम कराना है उसके लिए आपको कंट्रोल वर्ड बनाना है। तो ये देखिए क्या क्या काम कराना है। पोर्ट ए को आपको इनपुट पोर्ट के रूप में काम कराना है, पोर्ट ए को इनपुट पोर्ट के रूप में काम कराना, ठीक है। फिर उसके बाद से मोड ऑफ पोर्ट ए, मोड ऑफ पोर्ट ए, मोड ऑफ पोर्ट ए को आपको 0 रखना है। इट मीन्स 0 मोड में पोर्ट ए काम करना चाहिए। 0 मोड, 1 मोड, 2 मोड आपके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब क्या है इसके बारे में बता ही चुके हैं हम। 0 मोड सिंपल मतलब मोड होता है, सिंपल इनपुट आउटपुट होता है। मोड 1 होता है स्ट्रोक्ड इनपुट आउटपुट होता है। मोड 2 होता है बाई डायरेक्शनल, मतलब मोड 2 में जब हम यूज करेंगे तो डेटा को ले भी सकते हैं, उस पोर्ट से दे भी सकते हैं। मोड 0 में आप लोग सिंपली इनपुट के रूप में काम कर सकते हैं या 1 आउटपुट के रूप में। देखिए ये पहले डिजायर कर चुके हैं, इनके पास ये फंक्शन होनी चाहिए, पोर्ट ए इनपुट के रूप में होना चाहिए, इसलिए पोर्ट ए का मोड 0 होना चाहिए, क्योंकि या तो सिंपली इनपुट के रूप में हम पोर्ट को, सिंपली इन्होंने पोर्ट ए को इनपुट मान लिया है तो हमें मोड, इसका पोर्ट ए का मोड हमेशा 0 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो मान नहीं सकते, वो स्ट्रोक्ड मोड है। और जब 2 मान लेंगे तो वो दोनों का काम करेगा। अगर ये दे देते कि पोर्ट ए में इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ चाहिए, तब यहाँ पर हम लोग मोड ए का पोर्ट मतलब सेलेक्ट करते, मतलब मोड 2 सेलेक्ट करते हैं। मोड इट मीन्स कहने का मतलब है पोर्ट का मोड, पोर्ट ए का मोड हम लोग मोड 2 सेलेक्ट करते हैं, ओके। अब उसके बाद से पोर्ट बी को इन्होंने आउटपुट पोर्ट माना है, कह रहे हैं कि हमारे पास इस 8255 में जो हमारे पास ऐसी है पोर्ट बी को ये आउटपुट पोर्ट बोल रहे हैं कि हमें आउटपुट पोर्ट बनाना है। इसके लिए कंट्रोल वर्ड लिखना है आपको, और इसका भी मोड चाहिए, मोड पोर्ट बी ये भी 0 होना चाहिए। मोड जो होना चाहिए पोर्ट बी का वो भी 0 होना चाहिए। पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट माना है, पोर्ट ए को इनपुट। मोड ऑफ पोर्ट ए इसको भी 0 इनका होना चाहिए बोल रहे हैं। पोर्ट सी अपर इनपुट पोर्ट और पोर्ट सी लोअर आउटपुट पोर्ट, ये बोल रहे हैं इतना काम कराने के लिए। पोर्ट सी अपर को इन्होंने क्या माना है, पोर्ट सी अपर को इन्होंने माना है इनपुट पोर्ट, ओके, इनपुट पोर्ट माना है। और पोर्ट सी लोअर को इन्होंने क्या माना है, आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इतना काम आपको ये बेसिकली इनको कराना है। तो अब आपको क्या करना है, कंट्रोल वर्ड लिखना है कि हम कैसे कंट्रोल वर्ड लिखें ताकि ये हमारा इतना कार्य संभव हो सके। तो आइए हम लोग सबसे पहले कंट्रोल वर्ड को लिखते हैं। ये हमारा 8 बिट का कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर हो गया, या कंट्रोल वर्ड ही इसको बोलते हैं, रजिस्टर नहीं बोलते। ये सभी कंट्रोल बीट है। अब इसी में इसको कंट्रोल बीट को हम अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार जैसा हम मतलब वो डिजायर कर रहे हैं उसके अनुसार सेट और रिसेट करेंगे, तब जाके हमें वेरियस चीज़ मिलेगा, ओके। तो आप लोग आइए सेट और रिसेट करते हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ये देखिए ये D7 है और ये D0 है, ये 1 2 3 4 5 6, ओके। अब इन्होंने मोड ऑफ पोर्ट ए को इन्होंने क्या माना है, पहले तो ये देखिए कि ये D0 को, ये हमें सबसे पहले हम इस चीज़ को करें, मोड सी लोअर को इन्होंने क्या माना है, इन्होंने माना है आउटपुट, है ना। तो आउटपुट के लिए क्या है, इसकी वैल्यू हमें 1 रखना पड़ेगा, ओके। पोर्ट सी लोअर को आउटपुट पोर्ट माना है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा आउटपुट पोर्ट के लिए, ओके ना। पोर्ट सी लोअर को इसको हम 1 रख लेंगे, ओके। अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में सब चीज़ें देखे थे कि आउटपुट के लिए
सॉरी इनपुट के लिए 1 रखना है, आउटपुट के लिए 0 रखना है। ये आप लोग कन्वर्जन कर लीजिए कि कैसे क्या क्या करना है। 1 के लिए इनपुट और 0 के लिए आउटपुट। ये इसको आउटपुट मान लीजिए, इसको इनपुट मान लीजिए। जहाँ जहाँ भी ऐसा है, ये 1 के लिए आपका आउटपुट इनपुट, 0 के लिए आउटपुट और 1 के लिए इनपुट, ठीक है। मतलब जहाँ भी 0 है तो वो है आपका आउटपुट और 1 है तो इनपुट। तो बेसिकली देखिए, हमें इसको पोर्ट सी के लोअर को आउटपुट रखना है तो ये वैल्यू 0 करना होगा। ओके, ठीक है। इस वैल्यू को हमने 0 कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होगी कि उसके बाद से D1 क्या करता है, ये क्या करता है, पोर्ट बी को इनपुट और आउटपुट में रखता है। तो पोर्ट बी हमारे पास क्या है, आउटपुट के रूप में रखना है, तो इसको भी हमें 0 करना पड़ेगा। इस वाले को भी हम 0 कर दें। ओके, अब उसके बाद से हमें अब सेकेंड 2 हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, पोर्ट सी अपर और पोर्ट बी, ठीक है, ये भी हो चुका है, ठीक है। अब इसका मोड सेलेक्ट करना है, तो मोड तो हम सेलेक्ट कर ही लेंगे, मोड की बात छोड़िए। अब देखिए थर्ड वाले पिन से क्या होता है, जो हमारे पास D2 की वैल्यू है, D2 की वैल्यू से हम मोड सेलेक्ट करेंगे। मोड 0 के लिए आपको क्या है, 0 रखना है D2 की सहायता से। मोड 0 के लिए मोड 0 हो गया। ओके, अब D3 का क्या काम है, D3 बेसिकली आपका अपर पोर्ट का काम करेगा। अपर पोर्ट में इनपुट के लिए क्या है आपका 0 और आउटपुट के लिए 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर उल्टा हो गया है, हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो अब देखिए, हमें पोर्ट सी अपर को आउटपुट रखना है। आउटपुट के लिए क्या करेंगे आप, पोर्ट सी लोअर को, सॉरी पोर्ट सी अपर को इनपुट रखना है, तो इनपुट के लिए 1 करना पड़ेगा। ओके, पोर्ट सी अपर, ये लोअर वाला हम लोग पहले लिए थे। पोर्ट सी अपर के लिए इनपुट है, इनपुट के लिए हमें 1 रखना होगा, ये 1 हो गया। ओके, उसके बाद से अब आपको क्या करना है, D7 को सबसे पहले हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो D7 को यूज करेंगे, जब 0 रखेंगे तभी तो इनपुट आउटपुट मोड में काम करेंगे। तो मान लीजिए हम D7 को 0 रख लिए, तो ये इनपुट आउटपुट मोड, क्योंकि हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट ही तो बनाना है इससे, तो इसलिए हम लोग 0 रख लिए। तो 0 से D7 से 0 अगर कर दिए तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिल गया, इनपुट आउटपुट मोड के रूप में काम हो गया, ठीक है। 0 नहीं, 1 रखना इनपुट आउटपुट, 1 रखना पड़े इनपुट आउटपुट। देखिए हर बार कन्फ्यूजन हो जा रही है, ये जितने भी हैं वो उसके विपरीत हैं, ये चीज़ है, ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग ये वैल्यू 1 रख लिए, ठीक है, 1 रख लिए। और फिर 6, अब 6 वाली वैल्यू के लिए क्या है, D6 क्या डिनोट कर रहा है, D6 और D5, ये बेसिकली मोड 0 को डिनोट कर रहे हैं। तो इन दोनों को, ये देखिए सभी में मोड 0 की बात की गई है, पोर्ट A का भी मोड 0, पोर्ट B का भी मोड 0, तो इन दोनों को हमें 0 रखना होगा, तभी हमारा मोड 0 सेलेक्ट होगा। ओके, अब 4 वाले की वैल्यू क्या की गई है, पोर्ट A के लिए, तो पोर्ट O को पोर्ट A को इनपुट रखा गया था, इनपुट रखने के लिए इसको 1 करना था। ओके, अब ये हमारा कंट्रोल वर्ड हो गया 1 0 1 1 1 0 0 1 और फिर 1 0 0, इसकी वैल्यू 9 और 8। तो ये हमारा इस कंट्रोल वर्ड को अगर हम एक्यूमुलेटर में पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, तब जाके ये हमारा इतना मतलब ये फंक्शन होगा। पोर्ट ए इनपुट के रूप में काम करेगा, उसका मोड जो रहेगा 0 रहेगा, पोर्ट बी आउटपुट के रूप में काम करेगा, पोर्ट बी का मोड 0 रहेगा, पोर्ट सी अपर पार्ट जो रहेगा वो इनपुट के रूप में, पोर्ट सी लोअर पार्ट आउटपुट के रूप में। जब इतना ये हम अपने एक्यूमुलेटर में ये डेटा लोड करेंगे 9 कंट्रोल वर्ड की सहायता से। कंट्रोल वर्ड बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारा जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना। कंट्रोल वर्ड इसीलिए तो बनाया जाता है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसको कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम होगा। बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको इनपुट मान सकते हैं, उसको आउटपुट मान सकते हैं। तो जब हम माइक्रो प्रोसेसर से अपना पिन कनेक्ट कर देंगे और एक्यूमुलेटर में ये डेटा लोड करेंगे तो ये ऐसे कंट्रोल की तरफ बिहेव करेगा। इट मीन्स ऐसे वर्क करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप लोग माइक्रो प्रोसेसर 8085 से 8255 को जोड़ दिए, ठीक है। हार्डवेयर भी इससे जोड़ेंगे, हार्डवेयर भी के बीच में जो पिन है, रीसेट है, रीड है, राइट है, उसके डायरेक्टली पिन से जोड़ देंगे। GND है, VCC है, इस सब माइक्रो प्रोसेसर के जो भी रिस्पेक्टिव पिन है उन पिनों से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। और कनेक्शन करने के बाद जैसे ही हम अपने कंट्रोल रजिस्टर, इट मीन्स एक्यूमुलेटर, माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में 9 डेटा को लोड करेंगे तो ये हमारी जो डिवाइस है, ये डिवाइस बेसिकली इस फंक्शन की तरफ बिहेव करने लगेगी। मतलब डिवाइस का फंक्शन क्या हो जाएगा, पोर्ट ए इनपुट की तरफ, फिर मोड पोर्ट ए का मोड 0 रहेगा, पोर्ट बी आउटपुट की तरफ, फिर मोड ऑफ पोर्ट बी 0 रहेगा,
फिर पोर्ट सी अपर इनपुट की तरह, पोर्ट सी लोअर आउटपुट की तरह बिहेव करने लगेगा। ओके, तो यही कंट्रोल वर्ड हैं जो एक्यूमुलेटर में मतलब एक प्रकार से लोड किए जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे आप जानते हैं कि कंट्रोल वर्ड 8 बिट के क्यों बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटर जो हमारा 8 बिट रजिस्टर है, तो जब इसमें ये सब चीज़ें लोड करेंगे 9-8, जैसे सपोज कीजिए आपने ये लोड कर दिया, ये इस डिवाइस को कनेक्ट कर दिए हैं 8085 से, और ये चीज़ लोड कर दी है MVIA98H, तो ये क्या करेगा कि ये 98 के अनुसार इस बीट में जो 98 की कंडीशन होगी उसके अनुसार वर्क करने लगेगा। अभी जो देखिए इस प्रोग्राम में दिया गया था कि ऐसे ऐसे वर्क कराना है, तो देखिए वैसे वैसे ये वर्क कर रहा है कंट्रोल वर्ड। अब फिर देखिए इसकी एक और मोड है BSR मोड। BSR मोड के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं, बिट सेट रीसेट मोड, तो उस चीज़ को भी हम लोग इसी लेक्चर में कवर कर लें। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट हम लोग कवर कर लेते हैं। बिट सेट रीसेट मोड क्या है, ये देखिए, ये केवल पोर्ट सी से संबंधित है। सबसे बड़ी चीज़ बिट सेट रीसेट जो है वो सिर्फ पोर्ट बी से संबंधित है, ठीक है। और कंट्रोल रजिस्टर में रीसेट या रीसेट किया जाता है, ये किससे संबंधित है? ओनली पोर्ट सी से, ये पोर्ट सी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि पोर्ट सी को स्पेशल फंक्शन के लिए रखा गया है, अपर और लोअर करके, तो कोई उसमें मतलब कुछ होगा ना, कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, इसीलिए तो उसको अलग किया गया है। अन्य पोर्ट की तरह नहीं रखा गया है, पोर्ट ए या पोर्ट बी की तरह एक साथ उनको अलग अलग में बांटा गया है। तो ये बेसिकली किसके लिए? पोर्ट सी के लिए है। और BSR मोड क्या होता है, वो मतलब BSR मोड क्या है? इनपुट आउटपुट मोड की तरह नहीं है। देखिए ये सिर्फ पोर्ट सी के मोड के लिए है, तो इसके कंट्रोल वर्ड क्या होंगे, उस कंट्रोल वर्ड को हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, और तो फिर इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं BSR मोड में पोर्ट इसका कंट्रोल वर्ड क्या होता है, ठीक है। BSR मोड में कंट्रोल वर्ड क्या होता है, ओके। आप लोग धैर्य बना के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई चीज़ याद हो जाए, अगर ऐसा होता तो सभी लोग याद कर लेते, ओके। ये आपका D0 वैल्यू हो गया और ये D7 वैल्यू हो गई। ये 1 2 3 4 5 6, ये D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 ये वैल्यू हो गई। अब देखिए D7 से आपको क्या पता चलता था? D7 से ही तो हमारी पता चलती था कि BSR मोड के लिए हमें क्या वैल्यू चाहिए। जब इसकी वैल्यू हम 0 दे देंगे तो ये BSR मोड की तरह बिहेव करेगा, आपको भी पता है। BSR मोड के लिए क्या होगा? वैल्यू 0 होगा, और इनपुट आउटपुट मोड के लिए 1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये BSR मोड के लिए कंट्रोल वर्ड है, वो दूसरे वर्ड के लिए नहीं है। ये देखिए, ये पहले जो D7 है ये BSR मोड के लिए सेलेक्ट हुआ। जैसी वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी तो अब किसके लिए सेलेक्ट हो जाएगी? इनपुट आउटपुट मोड के लिए कंट्रोल वर्ड है, और ये कंट्रोल वर्ड BSR मोड के लिए है। अब देखिए, जब BSR मोड में ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? ये तो इनपुट आउटपुट मोड में ऑपरेट किया हुआ एक प्रोग्राम था कि इसको हम इनपुट आउटपुट मोड में प्रोग्रामिंग किए हैं, इट मीन्स कंट्रोलिंग की है। अब हमें यहाँ BSR मोड में करेंगे तो D7 की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। और इसमें देखिए, जब BSR मोड हो जाएगा तो 6 और 5 का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। 4 का भी यूज नहीं किया जाएगा, इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया गया है। और D3 D2 और D1 की सहायता से हम क्या करते हैं? बेसिकली बीट को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बीट हम रजिस्टर का कौन सा बीट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू से हम लोग बीट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू लिख दे रहे हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। ओके, आप लोग देखते रहिएगा, कन्वेंस बना के देखते रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ये देखिए, एक बीट को सेलेक्ट कर रहा है। अब 8 बीट है उसमें, टोटल पोर्ट सी में कितने बीट हैं? 8 बीट हैं, आपको भी पता है। पोर्ट सी में टोटल 8 बीट है, तो हमें 8 बीट को पारी पारा सिलेक्शन होगा। तो ये देखिए, इससे B0 सेलेक्ट होगा बिट सी का, मतलब पोर्ट सी में टोटल कितने मतलब लाइन है? 8 लाइनें हैं ना, PC0 से PC3 ये हमारा हो गया लोअर, और PC4 से PC7 ये हमारा हो गया अपर। 4 बीट लोअर, 4 बीट अपर। तो ये देखिए, B0 B1 B2 B3 ये आपके क्या हो गए? अपर पोर्ट, अपर सॉरी लोअर, कंफ्यूजन हो जा रही है, लोअर पोर्ट सी, लोअर पोर्ट सी। और ये B4 B5 B6 B7 ये अपर पोर्ट सी,
अपर पोर्ट सी। कभी कभी हमें क्या होता है कि एक साथ न सेलेक्ट करके इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना है। तो इंडिविजुअल के लिए क्या है कि जब हम BSR मोड में यूज करेंगे, बिट सेट रीसेट मोड में, तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेक करेंगे। जैसे होता क्या है कि पोर्ट सी जो होता है सबसे फास्ट होता है, पोर्ट ए और पोर्ट बी और इसके ऑपरेशन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसके लिए हम इसको BSR मोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि पोर्ट सी में आपको सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, तो हम एक ही चीज़ यूज करना है। जैसे हमें B2 को बस यूज करना है, B2 वाले पोर्ट सी में टोटल कितने लाइन ही है, C0 से लेकर C8 तक। मान लीजिए आपको C2 सेलेक्ट करना है, जब C2 सेलेक्ट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, 010 सेलेक्ट कर देंगे। इस BSR मोड में इसकी वैल्यू 010 सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपको B5 करना है, C5 करना है, B5 हम लिख दिए हैं, B5 बीट है, लेकिन ये C के लिए, C पोर्ट के लिए बीट है, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे, 101 यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब D0 से देखिए क्या होता है, D0 को जब 1 करेंगे और 0 करेंगे तो ये बेसिकली क्या फंक्शन करेगा, ट्रांसमिट का फंक्शन करेगा, रिसीव का फंक्शन करेगा। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 0 कर दिए तो ये पोर्ट सी से ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दिए तो ये रिसीव कर रहा है, मतलब पोर्ट सी पे कोई चीज़ रिसीव कर रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को 8255 का जो कंट्रोल वर्ड है आप लोग समझ गए होंगे। ये इसके बेसिक फंक्शन है। आप लोग फिर से दोबारा चाहें तो इस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखते रहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो, और 2 से 3 बार अगर आप इस मतलब लेक्चर को देख लिए और फिर उसको एक प्रॉपर वे में नोट्स बना लिए तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। ओके, तो आइए अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, एक और पेरिफेरल डिवाइस बस बची है, नाम से DMA कंट्रोलर, बस उसी की है आपके सिलेबस में, बस उसी की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करता है 8257 DMA कंट्रोलर। ओके, थैंक यू।